हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है जो मैंने कल डीपीपी में दिया, डीपीपी सेंड किया था। तो उसमें अच्छा क्वेश्चन है और ये कुछ बच्चे ने इसको पूछा था, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है कि बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विथ स्पीड वी नट एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। At the same time, from the same point, a person start running with constant speed v naught by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? ठीक है, what should be the angle of projection? यदि वो कैच समझ में आया क्या कि किसी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, बॉल को थीटा के साथ कुछ स्पीड से हम फेंक रहे हैं। एट द सेम टाइम मैन जो है क्या है, बॉल को कैच करने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। यहाँ मैं एक जनरल रिजल्ट बताऊंगा, बाद में हम v naught by 2 रख करके चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या वो बॉल को कैच कर सकता है? क्या कैच कर सकता है तो क्या कंडीशन होगा? आप सोचेंगे क्या कंडीशन होगा। देखो थोड़ा सा मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ऑब्वियसली देखो बॉल जो होगा कुछ हाइट से फेंका जाएगा, तो हम हाइट को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं अभी मत समझना कि हाइट सर आपने, मैं हाइट को निगलेक्ट कर देता हूं, हाइट को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि कंडीशन क्या होना चाहिए। तुमको यहां दिखेगा कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट द पर्सन विल एबल टू कैच द बॉल। यही क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। यहां से उसने ऑब्वियसली क्या होगा, वो कुछ हाइट से फेंका होगा, यार ग्राउंड से तो फेंक नहीं सकता, कुछ हाइट से फेंका होगा ऐसे, और फेंका ऐसे समझो कि वही उसने ही क्या किया, बॉल फेंक दिया और बॉल फेंक करके दौड़ने लगा हॉरिजॉन्टल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए पर्सन थ्रो ए बॉल एट सम एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एट द सेम इंस्टेंट जस्ट आफ्टर थ्रोइंग ही स्टार्ट रनिंग हॉरिजॉन्टली to catch the ball. Will he be able to catch the ball or not? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सोचेंगे। यही मान लो, ऐसे सोचो कि यहां से हमने क्या किया, बॉल फेंक दिया, तो ऑब्वियसली बॉल क्या होगा, उसका पाथ जो होगा ऑलवेज क्या होगा, पैराबोलिक होगा। देखो कुछ हाइट h भी कंसीडर कर सकते हो। मान लो कि पर्सन यहाँ खड़ा है, यहां से उसने बॉल फेंका और दौड़ना शुरू किया। ठीक है, तो हमने h हाइट नहीं कंसीडर। ये एंगल यदि हम थीटा मान ले, तो इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v naught cos थीटा, और इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v naught sin थीटा। अब देखो मान लो कि बॉल कहाँ है, यहाँ है। कहाँ है बॉल, यहाँ है। बॉल किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या है, p पे है। तो तुम बताओ ये जो पर्सन इधर में ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये इधर किस वेलोसिटी से, चलो vm या vp मान लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड से इधर मूव कर रहा है। तो जब बॉल यहां है, चलो जब बॉल यहां होगा तो पर्सन को भी कहां होना चाहिए, जस्ट उसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, जब बॉल कहां होगा, यहां होगा, तो उसको कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। जब बॉल यहां होगा तो उसको कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। अब तुम बताओ, I mean क्या होना चाहिए, बॉल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पर्सन के जस्ट ऊपर होना चाहिए, अबव होना चाहिए हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो मान लो कि यहां जब पर्सन यहां पहुंचा, जब बॉल यहां है, कहां है, यहां बॉल है, तो पर्सन को भी कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से तुम ध्यान से देख सकते हो, ये डिस्टेंस हमने मान लिया क्या होगा, x है। तो जितने टाइम में बॉल को x डिस्टेंस कवर करना चाहिए, उतने ही टाइम में मैन को भी क्या होना चाहिए, या पर्सन को भी क्या होना चाहिए, x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर करना चाहिए। तभी तो क्या होगा, वो कैच कर लेगा यार। अरे जितने इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉल यहाँ है, वहां उसी टाइम पे पर्सन को यहां पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां से यहां जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x। तो टाइम टेकन बाय द बॉल क्या होगा, टू कवर डिस्टेंस x। हमने ये मान लिया कि क्या है, जब यहां बॉल P पॉइंट पे आ जा रहा है, यहां इस पॉइंट पे, तो ये क्या कर रहा है, कैच कर ले रहा है। ठीक है, इधर कंपोनेंट क्या है, v naught cos थीटा,
और पर्सन का कंपोनेंट क्या है, वीपी। ठीक है, तो यहां क्या होना चाहिए कि जितने टाइम में यहां से आई मीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बॉल यहां आ रहा है, ठीक है, ए पॉइंट पे आ रहा है, उतने ही टाइम में पर्सन को भी यहां से यहां चले जाना चाहिए, तभी क्या होगा, बॉल को कैच कर सकता है, अदरवाइज कैच नहीं करेगा। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन, इससे ज्यादा भी डिस्टेंस करेगा तभी भी नहीं करेगा, इससे कम करेगा तभी भी नहीं करेगा। अब तुम बोलो कि सर वो हाथ ऐसे भी करके तो कैच कर सकता है, अरे नहीं, वो चीज हम कंसीडर नहीं कर रहे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, पीछे भी ऐसे करके तो कैच कर सकता है, पीछे झुक करके भी तो कैच कर सकता है, जंप करके भी कैच कर सकता है, तो ये चलेगा, ऊपर जंप करने का कोई ये नहीं है। लेकिन ऐसे मत सोचो कि आगे चला जाएगा पीछे चला जाएगा। यहां क्या होगा कि जितने टाइम में आई मीन क्या होगा, बॉल ओ टू ए जाएगा, उतने ही टाइम में मैन को भी क्या होना चाहिए, यहां आना चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं। अब देखो तो बॉल को यहां से ओ से ए जाने में कितना टाइम लगा, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे x अपॉन क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, उतने ही टाइम में मैन को कितना, पर्सन को कितना टाइम लगेगा, ये मान लो कि t1 टाइम लगा और ये क्या होगा, ये t टाइम लगा और ये भी t टाइम होगा, तो कितना हो जाएगा, x अपॉन vp। अब देखो तो ये दोनों सेम है यार, इसका मतलब क्या होना चाहिए, vp इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, vp इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी नॉट कॉस थीटा। तो हम यहां लिख सकते हैं टू क्या होगा, पर्सन विल क्या होगा, विल कैच द बॉल इफ क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वीपी। ये क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी नॉट, वीपी क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वीपी इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट बाई 2 है, तो रख दो वैल्यू, तो वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बाई 2, ये कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो बॉल विल क्या होगा, कैच द क्या होगा, सॉरी, पर्सन विल एबल टू कैच द बॉल, क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, पर्सन स्पीड ऑफ द पर्सन ऑफ द बॉल, सॉरी स्पीड ऑफ द पर्सन। ठीक है, पर्सन के स्पीड के क्या होना चाहिए या मैन के स्पीड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तभी क्या होगा, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस बॉल हॉरिजॉन्टली सेम टाइम में कवर करेगा, उतना ही क्या होगा, पर्सन भी कवर करेगा। तो ये क्या करेगा, आसानी से क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। दूसरा एक और क्वेश्चन बता देता हूं, फिर हम आते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो तुम डाउट पूछ सकते हो, पूछोगे तो मैं कभी भी सॉल्व करके भेजूंगा, या क्या ये बोथ वे प्रोसेस होता है ना, मैं तुम्हारे पीछे पढ़ करके नहीं काम करवा सकता, ये इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यदि तुम्हारे इंटरेस्ट है, तुम यदि मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूं तो तुम 2 कदम बढ़ो, तब तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। नहीं तो यदि तुम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करो, केवल थ्योरी पढ़ लोगे, तो मैं तुम्हारा क्या हेल्प करूंगा। ठीक है, अब देखो, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। A particle is projected from ground at some angle with horizontal. ठीक है, let P be the point at the maximum height. Let P be the क्या होगा, be the point at maximum
मैक्सिमम हाइट h at what height above the point P, at what height above the point P, above the point P, should the particle be emmed, should the particle be emmed, है ना, to have range equal to maximum height, to have range equal to maximum height। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, जब भी क्वेश्चन अप्रोच कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को 2, 3, 4, 5 टाइम्स रीड करो, खुद से अच्छे से रीड करो। जब रीड करोगे तो तुमको मालूम चलेगा कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। जब तुमको इंफॉर्मेशन मालूम चल जाए, अब तुम सोचो कि अरे इसमें मैंने अभी तक जितने पॉइंट्स पढ़े उसमें कौन सा पॉइंट मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ही देखना, जब तुम क्वेश्चन से रीड करते हो तो उससे रिलेटेड पॉइंट आते हैं कि अरे इसमें ऐसे हो सकता है, इसमें ऐसे हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। अब उसके बाद तुम क्या करो कि तुमको फास्ट यदि प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो तुम देखो कि किस फार्मूला से, किस रिजल्ट को यूज करने के बाद मुझे इजिली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आई मीन आंसर फास्ट ला सकता हूँ। तो जब तक ये तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं समझोगे, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही आईआईटी में आने वाला है। आईआईटी का अपना पैटर्न होता है, हाँ, उस पैटर्न को हम फॉलो करना है। ये 10th का एग्जाम नहीं है कि अरे आप 100 प्रॉब्लम कर लोगे, यही प्रॉब्लम इसी में से आने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहां से हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल को ये दिया हुआ है किसी एंगल पे। ठीक है, अब यही क्या है, मैक्सिमम हाइट है। बाद में मैं देखो यही क्या है, पी पॉइंट, ए पी पॉइंट है, ये हाइट कितना है, h है। यहां से एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां से कितने m करके, आई मीन यहां से ऑफकोर्स m कहां से करेंगे यार, यही से करेंगे ना, तो कितने m पे, आई मीन कितने हाइट एबव हम m करें कि ये वाला जो क्या हो जाए, h इज इक्वल टू क्या हो जाए तुम्हारा r हो जाए, तो ये r इज इक्वल टू क्या हो जाए, h हो जाए। तो मैंने ये मान लिया कि m जो हमने किया है, देखो ध्यान से, यही m किया, यही इतने एबव, यही m, ये थीटा हो गया, दिस इज v नॉट, यही m, आई मीन m का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन। अरे जिधर, जैसे मान लो कि ऐसे सोचो कि क्या एक हंटर है और यहाँ एक ट्री है, एक बर्ड यहाँ है। अब हंटर को क्या करना है, इसको हंट करना है, तो ऑब्वियसली यहां से क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में यार बुलेट फायर करेगा ना, तभी तो हिट करेगा। तो उसको एम करना होता है। एम करने का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, एम करके मुझे इसको हिट करना है, सब चलो इस पॉइंट को हिट करना है यार, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसको जब हिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, मुझे इसी डायरेक्शन में क्या करना है, ये क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। अब ये समझ लेना कि इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए। क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से, तभी ये यहां जाकर के हिट होगा। अदरवाइज आपको यदि इसको हिट करना है तो क्या होना चाहिए कि ये कहीं पॉइंट पे क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो कई कंडीशन होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां दिया हुआ है कि एम किस डायरेक्शन में एम करें, ये नहीं दिया हुआ है कि इसको हिट करना है, किस डायरेक्शन में एम करें, आई मीन यहां से कितने एबव एम करके हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें कि रेंज इक्वल टू क्या हो जाए, मैक्सिमम हाइट हो जाए। तो अब देखो सबसे पहले ये यदि मैं ये मान लूं कि ये क्या है, वाई है, तो ये राइट है ना। देखो तो ये तुम जानते हो ये क्या होता है, ये आर होता है, तो ये वाला पॉइंट कितना होता है, r/2, और ये भी क्या होता है, r/2 होता है ना। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में तो tan थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस h
अपॉन क्या हो जाएगा r/2। और रेंज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, रेंज इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रेंज इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अरे क्या दिया हुआ है, h दिया है। तो देखो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू, यही अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस, है ना, y प्लस क्या हो जाएगा, y प्लस h इंटू क्या हो जाएगा 2/h। ठीक है, यहां से तुम क्या करोगे, सॉल्व कर लो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2h, नहीं 2h नहीं होगा, h इंटू क्या होगा tan थीटा बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, यही होगा ना यार, क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था, ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा। अब तुम देखो यहां से एक और रिलेशन मैंने बताया था कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू वी नट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा 2g। r इज इक्वल टू क्या होता है 2 वी नट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा g हो जाएगा, डिवाइड करो दो तो h अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो h अपॉन r, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा h अपॉन r इक्वल टू tan थीटा बाई क्या हो जाएगा 4। अरे हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। यहां से क्या करो तुम, अब h और r क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है ना। अरे क्वेश्चन में देखो ये कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। अब यहां क्या करो तुम, tan थीटा का वैल्यू रख दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h इंटू 4/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h। समझ में आया बात। तो यहां से क्या हो जाएगा, यदि P पॉइंट से h ऊपर आई मीन h एबव यदि m करोगे तो क्या हो जाएगा, रेंज शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, क्या हो जाएगा रेंज शुड बी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन है जेई का। देखो यहां जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है 2013। एक और बता देता हूं, फिर मैं तुम लोगों को, ये तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो यार। चलो इसको सॉल्व करना नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा तुमको क्या निकालना है। देखो बस ये दिया हुआ है जस्ट क्वेश्चन में, 2000 आईआईटी क्या है 2013 का क्वेश्चन है। देखो मैं क्या लिख देता हूं, तुमको डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, वी नट इज इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। फाइंड पाथ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, पाथ इक्वेशन। इसका ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन, ऑप्शन भी दिया है लेकिन ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, पाथ इक्वेशन। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टाइप। अब पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर और टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। क्या होगा अगला जो टाइप है, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट h, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अगला टाइप। अभी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ लिया, उसमें इतने ही टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। देखो क्या है, यही क्या है, दिस इज नथिंग बट द ग्राउंड। यहां क्या है, ये टॉप ऑफ द हाइट आई मीन ये बिल्डिंग है समझ लो, या टावर कंसीडर कर लो, क्या है टावर। कुछ नहीं करना है, केवल अब तुमको देखो इसमें क्या करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजॉल्व कर दो, वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व कर दो। हॉरिजॉन्टल के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, हॉरिजॉन्टली तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा,
वर्टिकल के केस में जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट यूज कर देना है, तुम आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यही क्या है, हाइट दिया हुआ है, ये टावर है, इसका हाइट क्या है, h है। यहां से क्या किया गया, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये वर्टिकल है। यहां से क्या किया गया, किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका गया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल, कितने वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से। ठीक है, ऑब्वियसली क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और फिर यहां आकर के क्या होगा, कहीं स्ट्राइक करेगा ऐसे, है ना, यहां क्या हो जाएगा, स्ट्राइक करेगा। देखो यहां से यहां तक तुमसे कोई पूछे तो हम वो वाला कॉन्सेप्ट, अब देखो इधर क्या हो जाएगा, इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, v नॉट cos थीटा, यहां क्या हो जाएगा, v नॉट sin थीटा। अब इसमें तुमसे ये पूछा जा सकता है, देखो यहां भी क्या होगा, पैराबोलिक पाथ होगा लेकिन सिमेट्रिकल नहीं। प्रोजेक्टाइल का मतलब ही होता है कि क्या होना चाहिए, उसका पाथ क्या होना चाहिए, पैराबोला होना चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या है, एक पार्टिकल को कहां से, h हाइट से हमने हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे फेंका है, थीटा एंगल पे, कितने वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से। अब आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हीट कर देगा, आई मीन ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। क्या है, इसको ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जब भी टाइम कैलकुलेट करना हो, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना हो, तो आपको क्या करना है, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करना है। रेंज निकालने के लिए पूछा जाए कि नहीं, यहां से यहां वो कितने टाइम में स्ट्राइक, कितने टाइम में पहुंचेगा, आई मीन सॉरी, ये यहां से आई मीन फुट ऑफ द टावर से हॉरिजॉन्टल कितने डिस्टेंस के बाद स्ट्राइक करेगा, तब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जब भी कैलकुलेट करना होगा तो हम कौन सा कंसीडर करते हैं, मोशन अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन, आई मीन अलोंग वाई डायरेक्शन। ये हमने क्या किया, वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, यहां ऐसे ही देखो, स्ट्रेट लाइन मत कंसीडर कर लेना, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, ये पैराबोला होगा। तो यहां क्या, ये इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग या स्ट्राइकिंग पॉइंट, स्ट्राइकिंग पॉइंट। दिस इज नथिंग बट द क्या है, ग्राउंड। ठीक है, तो पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि टाइम आफ्टर विच कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन ऑफ टाइम व्हेन, या कैलकुलेशन ऑफ टाइम आफ्टर विच पार्टिकल हीट द क्या होगा, हीट द ग्राउंड। ठीक है, वन बाय वन जो जो पॉइंट पूछा जाएगा मैं तुमको लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आई मीन दैट इज क्या लिखे हैं, टी क्या लिख रहे हैं, TOA। अपने को क्या करना है, कैलकुलेट कर, TO का मतलब क्या होगा, ये O हो गया, O to A जाने हैं। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर मोशन अलोंग क्या होगा, अलोंग वाई डायरेक्शन। देखो तो वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, इनिशियल देखो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, v नॉट साइन थीटा। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस जी। y इज इक्वल टू क्या दिया, बता सकते हो, देखो हमने इसको रेफरेंस मानना है, ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे देखो यहां से यहां आने के लिए, ग्राउंड पे आने के लिए उसको, उसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस h। तो क्या लिखेंगे, माइनस h। ठीक है, अपने को टाइम कैलकुलेट करना है, t इज टाइम कैलकुलेट करना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां रखो माइनस एच इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, वी नॉट साइन थीटा माइनस एच इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी ओ ए माइनस हाफ जी टी ओ ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, देखो ध्यान से, उसको इधर लाओ तो ये कितना हो जाएगा, देखो टी ओ ए स्क्वायर है ना,
TOA² इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2v0 साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी TOA माइनस 2h अपॉन क्या हो जाएगा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अरे इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब तो यहां से क्वाड्रेटिक बन गया यार, तुम टाइम आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो TOA इज इक्वल टू क्या होगा 2v0 साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा g प्लस माइनस क्या लिखेंगे, प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या होगा 4v0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8h अपॉन क्या हो जाएगा जी डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। TOA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां क्या लिख सकते हैं v0 साइन थीटा अपॉन जी प्लस माइनस यहां से एक कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा v0 नहीं, हम केवल 4 कॉमन ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा v0 साइन थीटा अपॉन जी द होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। अब ये असली देखो यहां से यहां जो टाइम लगेगा, कहां से, ये वाला जो ये b लिख देता हूं b और इसको हम p मान लें। तो देखो यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोलते थे, देखो तो यहां से हम ग्राउंड कंसीडर कर सकते हैं। तो TOB इज इक्वल टू क्या होगा v0 साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा g हो जाएगा, और TOP इज इक्वल टू क्या होगा 2v0 साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा g हो जाएगा। अरे ये तो यही हो गया कि हमने इसी को ग्राउंड मान लिया। तो यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा, देखो मैंने ये बताया कहीं भी प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में जिस लेवल से तुम फेंक रहे हो उस लेवल से लेवल तक आने में जो टाइम लगेगा हमेशा क्या होगा 2v0 sin थीटा अपॉन g वैलिड होगा। तो मेरा ये मानना है कि TOA विल बी ऑलवेज लार्जर देन क्या होगा v sin थीटा अपॉन क्या होगा g 2v sin थीटा अपॉन g। अब ये टाइम ऑफ यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा उससे ज्यादा लगेगा, तो यहां हम कौन सा साइन कंसीडर करेंगे, प्लस साइन कंसीडर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे TOA, समझ में आया क्या, निगलेक्ट माइनस साइन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, v0 साइन थीटा अपॉन g प्लस क्या हो जाएगा v0 साइन थीटा अपॉन g द होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन g। इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। इसी में h इक्वल टू 0 रख दो तो तुमको क्या हो जाएगा, आंसर पहले वाला मालूम चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको तुम लोग क्या करना है, इसको खुद से सिंप्लीफाई करना। इधर मैं आंसर लिख देता हूं। ये थोड़ा पार्ट, ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ये थोड़ा पार्ट दिखा नहीं है, ठीक है, थोड़ा पार्ट तो तुम लोग ये कर लेना। मैं इधर लिख देता हूं इसका वैल्यू। तुम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खुद से सॉल्व कर लेना है। यहां माइनस साइन को क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। अब देखो यहां उसके बाद तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि TOA इज इक्वल टू क्या होगा v0 साइन थीटा, यहां लिखता हूं है ना, TOA इज इक्वल टू v0 साइन थीटा अपॉन g प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा v0 साइन थीटा अपॉन g द होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2h अपॉन g। तो यहां से यहां टाइम कितना टाइम लगेगा ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो रटना नहीं है, ये मत समझना कि ये फॉर्मूला रटना है क्या। देखो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। उसके बाद पूछा जाएगा कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होना चाहिए यार, देखो तो ये वाला तो तुमको मालूम है h, यदि h ये मालूम है कि कितना होगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो उसमें ऐड कर दोगे। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो h हो जाएगा। ग्राउंड से पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, h प्लस कैपिटल H। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा कि यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या है, कई पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आई मीन हम इसको क्या लिख देते हैं, MA लिख देते हैं। ठीक है, MA
ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग, क्या होगा, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डायरेक्शन फ्रॉम फुट ऑफ द टावर ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, ड्यूरिंग मोशन का मतलब क्या हुआ कि जितने टाइम तक मूव कर रहा है ड्यूरिंग मोशन। अब ये सिंपल है यार, देखो तो x मैंने एम ए यही होगा ना, तो इधर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, वी नट कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टी ओ ए, वैल्यू रख दो, तो एक्स एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट कॉस थीटा इंटू ये वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, वी नट साइन थीटा अपॉन जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वी नट साइन थीटा अपॉन जी द होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2h अपॉन जी। देखो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा जिसको मोशन अंडर ग्रेविटी अच्छे से आता है। इसमें मैंने क्या किया यार, ये मोशन इसी में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दोगे तो तुमको मोशन अंडर ग्रेविटी वाला क्वेश्चंस आ जाएंगे। थीटा 90 डिग्री रख दो यार तो आ जाएगा। इसमें क्या करना है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो दो एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करना है, रिजॉल्व कर देना है, मैक्सिमम हाइट लिखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है, सब कुछ के लिए क्या करना है, तुमको मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करना है, और रेंज पूछा जाए हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, उसी केस में तुमको क्या करना है, ये लिखना है पाथ इक्वेशन। ठीक है, अब ये तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, कई तरह से पूछा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द क्या होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या होगा, क्या होगा, अरे OA होगा क्या, OA देखो तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम क्या होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, OA। देखो इधर यहां से फेंका गया है, यहां से ये ऐसे जाकर के ऐसे स्ट्राइक किया है, तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना यार, O और A हो गया। ठीक है, यहां से यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बता सकते हो। देखो ये क्या हुआ h और ये x, तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन कोई पूछेगा तो डायरेक्शन तुम आसानी से निकाल सकते हो। यदि हम अल्फा मान लें तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा यार, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, यदि तुम वेक्टर फॉर्म में लिखो तो देखो डिस्प्लेसमेंट आई मीन क्या हो जाएगा, ROA इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस h जी कैप प्लस क्या होगा, x आई कैप, प्लस x का वैल्यू यहां हमने लिख दिया है। ठीक है, अरे यही है ना, m है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं x ma, लिख लो x ma, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही बता सकते हो तुम, h स्क्वायर प्लस x ma स्क्वायर, tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा इज, देखो ये इधर डायरेक्शन होगा तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन क्या होगा, x ma, यहां से डायरेक्शन भी अल्फा क्या होगा, डायरेक्शन हो गया। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी लिखना है तो कैसे लिखोगे, वेलोसिटी, अगेन किसी टाइम पे वेलोसिटी लिखना है तो क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अब ये पूछा जाएगा कि जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वो किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आया, हमने यहाँ थीटा वेलोसिटी से फेंका है, सॉरी थीटा एंगल पे वी नट वेलोसिटी से, ये वही डायग्राम है। तो क्या वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट क्या होगा, पॉइंट ए। देखो सिंपल मुझे लिखना हो तो वी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, वी वाई जे कैप, यही लिखेंगे ना, लेकिन ठीक है। तो अब देखो यहां क्या होगा, वी एक्स आई कैप, वी एक्स कितना, देखो वी ए इज, वी एक्स तो कांस्टेंट होगा, वी नट कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या होगा,
वी वाई लिखना चाहिए, वी वाई क्या हो जाएगा जे कैप। अब कैलकुलेशन ऑफ वी वाई वाई डायरेक्शन में देखो तो कैलकुलेशन ऑफ वी वाई देखो तो गिवन क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, यू वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस जी, वाई इज इक्वल टू माइनस एच, तुमको वी वाई कैलकुलेट करना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, अरे थर्ड इक्वेशन देखो तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए एस या टू ए वाई, वैल्यू रख दो तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस टू जी एच, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, टू जी एच, क्या हो जाएगा, टू जी एच। वी एक्स मालूम चल गया, वी वाई मालूम चल गया तो आसानी से भी लिख सकते हो। जितने पॉइंट्स हो सकते हैं सब मैं बता देता हूं तुमको। इसी में थीटा इक्वल टू 0 रख दोगे तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, इसी में थीटा इक्वल टू 90 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, तो सारा थीटा थीटा केवल चेंज कर दो उसी पे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, v क्या होगा, वी ए वेलोसिटी एट ए इज, अब देखो ये किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे, यहां माइनस लिख लो पहले, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नट कॉस थीटा आई कैप माइनस अंडर रूट क्या होगा, वी नट साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस टू जी एच जे कैप। यही तुम्हारा कहां हुआ, वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट ए। अब डायरेक्शन भी पूछा जा सकता है, तो हमेशा डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, पाथ पे क्या होता है, टेंजेंट होता है, याद रखना। वेलोसिटी जो होता है ऑलवेज क्या होगा, पाथ पे क्या होगा, टेंजेंट होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे, ये पाथ पे टेंजेंट, आई मीन ये जो ए पॉइंट है ए, वी ए का कोई डायरेक्शन पूछे वी ए, तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वी वाई कंपोनेंट, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, वी एक्स कंपोनेंट। अगेन यदि इससे एंगल बीटा हो तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां से tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वी वाई अपॉन क्या होगा, वी एक्स, ठीक है। ये एंगल थीटा हो जाएगा, इधर वी नॉट कॉस थीटा, ये लिखने की जरूरत नहीं यहां टाइम, इधर क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा। एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई क्या हो जाएगा, 2। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए ड्यूरिंग टीओ, यहां से यहां जाने में, तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि जब भी क्या होता है पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई क्या होता है, 2। जहां पूछा जाए, यहां पूछा जाए तो यहां वेलोसिटी लिख दो, ठीक है। यहां वेलोसिटी कंपोनेंट में लिखो यार, यहां है ना, ऐसे मत लिख देना नहीं तो गलत आएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन, है ना। मोशन का मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां, तो मैं इसको वो माना हूं, तो हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग क्या होगा, ड्यूरिंग टाइम TOA इज इक्वल टू क्या होगा, देखो V एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, VO आई मीन वेलोसिटी एट O प्लस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट A डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2, यही होगा ना। अब यहां वैल्यू रख दो, तो VO कितना है, या इसको कंपोनेंट देखो तो V नट कॉस थीटा आई कैप प्लस V नट साइन थीटा क्या हो गया, जे कैप, कोई बात नहीं, प्लस वी नट कॉस थीटा आई कैप माइनस क्या होगा, वी नट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। यही होगा ना, याद रखना जब भी क्या होगा, ए कांस्टेंट होगा, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इसको डिवाइड, देखो डायरेक्टली लिखता हूं, वी नट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नट साइन थीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वी नट साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ये क्या हो गया तुम्हारा जे कैप। ये थ्रू आउट द मोशन एवरेज वेलोसिटी हो गया। थ्रू आउट द मोशन क्या हुआ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई क्या होगा 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हुआ कि हम किसी एंगल पे, अब हम ये मानते हैं क्या होगा कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। दूसरा टाइप देख लो, तो ये तुम लोग को होमवर्क देता हूं, इसको ट्राई करना, कल मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं हिंट्स देता हूं क्या है। व्हेन, अगला जो इसमें देखो टाइप क्या है, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली from height h, ठीक है। आई मीन यही क्या है, देखो ध्यान से, ये ग्राउंड है, ये जस्ट न्यूमेरिकल है, तुम लोग केवल हिंट्स देता हूं, तुम लोग सॉल्व कर लेना। ये ग्राउंड है, यहां से ये क्या है h हाइट, h हाइट से एक पार्टिकल है जिसको हॉरिजॉन्टली देखो, पिछले वाले रिजल्ट में यदि हम थीटा इक्वल टू 0 रख दें तो ये क्वेश्चन बन जाए, हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, ऑफ कोर्स इसका जो पाथ होगा देखना ध्यान से, ऐसे होगा, ठीक है। यहां आकर के कहीं क्या होगा, वो स्ट्राइक होगा, ये तुम्हारा ओ हो गया, अगेन मैं ये एम मान लेता हूं, ठीक है। ऐसे यहां स्ट्राइक होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कितने टाइम में वो ग्राउंड में पहुंच जाए। अब देखो यहां क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी बात करें तो देखो, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो तो, अरे वाई डायरेक्शन में इधर इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो u y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 होगा, क्यों होगा, देखो तो इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमको लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे u y इज इक्वल टू क्या होगा v नॉट cos 90 डिग्री। अरे इस एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियली क्या फ्री फॉल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। y डायरेक्शन में क्या होगा, फ्री फॉल होगा। अब आपसे पूछा जाएगा यहां कि कितने टाइम के बाद यहां पहुंचेगा, किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, है ना। तो फाइंड, तो यहां मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन। अब क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा TOA का मतलब क्या हुआ कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम O टू A, आई मीन यहां से यहां जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब देखो क्या है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, u y इज इक्वल टू क्या है 0 है। जब भी हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा तो वर्टिकल के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वर्टिकल के अलोंग क्या हो जाएगा, वो फ्री फॉल की तरह बिहेव करेगा। a इज इक्वल टू क्या हो गया g, क्योंकि ये डाउन, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या हो गया h, और t कैलकुलेट करना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, अरे y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये टर्म 0, तो ये कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, तो t o a इज इक्वल टू क्या होगा 2h अपॉन क्या हो जाएगा g हो जाएगा, ठीक है। इसी से एक स्टेयर केस टाइप का प्रॉब्लम बनता है जो मैं कल बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो ये क्या होगा 2a। उसी तरह क्या होगा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एट क्या होगा a, तो अगेन देखो वेलोसिटी एट a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां दो वेलोसिटी होगा, एक क्या होगा इधर होगा ये vy हो गया, और इधर क्या होगा vx। याद रखना है हमेशा x एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इधर हर जगह क्या होगा v नॉट होगा, हर जगह v नॉट होगा, क्यों, क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा v नॉट, तो v नॉट आई कैप माइनस क्या हो जाएगा vy क्या हो जाएगा j कैप। अब तुम आसानी से
वी वाई कैसे कैलकुलेट करोगे देखो तो अगेन क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ वी वाई क्या होगा देखो तो, गिवन में क्या है, गिवन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू प्लस जी, यू y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस एच। तो तुमको वी वाई कैलकुलेट करना है। तो आसानी से कौन सा इक्वेशन करें, यूज करें यार, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay, वैल्यू रख दो। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो वेलोसिटी तुमको मालूम चल गया कि वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट आई कैप माइनस 2gh जे कैप। ये वेलोसिटी मालूम चल गया तुमको। अब डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो ये यदि अल्फा मान लें तो अगेन टेन अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ, टेन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन क्या होगा, वी एक्स। ये लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 2gh अपॉन क्या हो जाएगा, 2gh अपॉन वी नट। ये टेन अल्फा, यहां से अल्फा आसानी से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतने वेलोसिटी से क्या होगा, वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। किसी टाइम इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, किसी टाइम यदि पूछा जाए कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, v नट इंटू टी, y इज इक्वल टू क्या होगा, तुम पाथ इक्वेशन भी लिख सकते हो। क्या है, पाथ इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो जब भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा, आई मीन व्हेन एवर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, उस सिचुएशन में वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। हेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन particle will क्या होगा, behave like a free fall motion, I mean motion of the particle along vertical direction will be free fall motion, while along horizontal direction it will move with constant velocity motion। ठीक है, तो ये फ्री फॉल का केस होता है। तो इसको तुम लोग एक बार सॉल्व कर लेना, और इसमें और भी एक दो टाइप है। ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे, इसको कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे हम फेंकें तो उसको भी हम देखेंगे, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि रेस्ट ऑब्जेक्ट है, बाद में हम देखेंगे इसमें एक और टाइप भी है कि व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मूविंग ऑब्जेक्ट, उस सिचुएशन में क्या होगा उसको भी हम देखेंगे। तो 2-3 टाइप और बचा हुआ है, तो आई मीन तुम्हारा दो दिन में 2 क्लास में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके बाद हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।